नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आईएएस परीक्षा पास करने के लिए 10 महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आईएएस बनने के लिए 10 जरूर टिप्स। यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानें। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए यह जरूरी है कि आप सबसे पहले उस परीक्षा की पाठ्यक्रम को समझें। यूपीएससी ने सिविल सर्विस के प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जामिनेशन दोनों का ही विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम बताया है, जिसकी मदद से आप आईएएस के सिलेबस को देख सकते हैं और उसी सिलेबस के अनुसार आईएएस के लिए किताबें, स्टडी मटेरियल और सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। जो छात्र पूछते हैं कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो वो यूपीएससी के छात्र आईएएस के सिलेबस को देख सकते हैं, जिसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। खुद को परीक्षा के लिए तैयार करें। आईएएस बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद में आत्मविश्वास लाएं कि आप आईएएस बन सकते हैं। दूसरों की बातों में ना आएं और खुद को इस तरह से तैयार करें कि जब आप आईएएस की तैयारी करें तो आपकी सोच सकारात्मक हो। तीसरा, रोज़ाना अखबार और मैगज़ीन पढ़ें। जी हाँ, तीसरी महत्वपूर्ण टिप्स है आईएएस एग्ज़ाम के लिए अखबार एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आईएएस परीक्षा में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। आईएएस परीक्षा में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जो कि रोज़ाना अखबार पढ़ने से आप आसानी से याद रख सकते हैं। यदि आप रोज़ाना अखबार और हर हफ्ते आने वाले करंट अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़ेंगे, तो आईएएस एग्ज़ाम के लिए आपका एक सब्जेक्ट आसानी से तैयार होता चला जाएगा, क्योंकि आईएएस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा महत्वपूर्ण टिप्स है एनसीईआरटी किताबों को सॉल्व करें। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी किताब आईएएस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, तो ऐसे में एनसीईआरटी किताबें आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं, क्योंकि आईएएस एग्जाम में पूछे जाने वाले कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों में से होते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की किताब सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको आईएएस एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। शॉर्ट नोट्स बनाएं। जी हाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है। आपको यह जानकारी तो होगी कि आईएएस का पाठ्यक्रम बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए जब भी आप आईएएस की पढ़ाई करें तो कोशिश करें कि आप उसके छोटे से छोटे नोट्स बनाएँ, ताकि वह रिवीजन के समय आपको काम आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें। जी हाँ, ये मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईएएस का मेंस एग्ज़ामिनेशन का पेपर काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों की और कम्युनिकेटिव क्षमता का परीक्षण किया जाता है और इसमें छात्रों को अक्सर बहुत बड़े-बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं। इसीलिए यह ज़रूरी है कि जब भी आप आईएएस मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको परीक्षा में उत्तर लिखने में कोई परेशानी ना आए। पढ़ने का सही शेड्यूल बनाएँ। जी हाँ, ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वह अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाए। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पढ़ने का शेड्यूल सही तरीके से बनाएँ, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में देना होगा। आप सुबह से शाम तक का शेड्यूल पहले से बना कर रखें और उसी के अनुसार पढ़ाई रखें। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हल करें। आईएएस बनने के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितने पुराने प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पिछले साल के प्रश्न पत्रों में से कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब भी आप पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करें, तो टाइमर लगा लें और देखें कि आप कितने समय में प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। यदि आप कोचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी मॉक टेस्ट हो, तो आप परीक्षा में आप ज़रूर बैठें। इसके अलावा आप ऑनलाइन कई तरह की वेबसाइट पर जाकर भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो। सेल्फ स्टडी, जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट है। आईएएस बनने की ज़रूरी टिप्स यह है कि आप जितना हो सके सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से पढ़ने में ध्यान देंगे, उतनी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। कई छात्र पूछते हैं कि बिना कोचिंग के आईएएस की तैयारी कैसे करें? तो उसका उत्तर यही है कि सेल्फ स्टडी करें। कई लोगों ने खुद से पढ़ के आईएएस की परीक्षा पास की है, और कोशिश करें कि जो आपने आज सुबह पढ़ा है, उसे शाम तक एक बार रिवीजन ज़रूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।